होती है हेल्थ। सोचिए, जहां पूरी दुनिया को, मतलब जैसे स्कूल कॉलेज, स्कूल में क्या होता था, एक बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता था तो उसके जो गुरु होते थे, कल गुरु पूर्णिमा गया, आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और सबसे बड़ा ज्ञान देने वाले तो भगवान बैठे ऊपर, जो हमारे दिल में हमेशा कुछ ना कुछ, हम सबके दिल में जब भी कुछ हम गलत करने जाते हैं तो अंदर से वो अपनी आवाज दे देते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, ये मत कर। तो सबसे बड़ा गुरु तो वो बैठे हैं, लेकिन आप सभी लोगों से भी हम बहुत कुछ सीखे हैं, इसलिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जब कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में जब हम पढ़ाई करते थे, और अगर हम पढ़ाई करने में कोई ढीला ढाला करते थे तो हमारे टीचर हमको मारता, पिटाई करता, अब बोलता था पढ़ाई क्यों करना जरूरी। ऐसी पिटाई हमारे जीवन में लाखों बार हुआ होगा हमारी हेल्थ को लेकर। कभी हमारे परिवार ने किया, कभी अगर हमारे कोई हेल्थ की समस्या हुआ, हम डॉक्टर मेडिकल में गए, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने भी हमको बोला बार बार कि हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, हाइजेनिक रखो, सब चीज उनके बारे में बार बार सुनते थे, लेकिन अल्टीमेट ध्यान कितना देते। लेकिन इस कोरोना के चलते आज पूरी दुनिया को पता चल गया हाइजेनिक रहना कितनी जरूरी है। इस दुनिया को पता चल चुका है कि आप कितना भी कमाओ, कितना भी बड़ा बंगलो, आज बड़े बड़े बंगलों वालों का भी घर पे ताला लगा हुआ है कि घर से वो भी नहीं निकाल पाता। क्यों? पूरी दुनिया भर में हेल्थ की समस्या चल रहा है। कोरोना मतलब हेल्थ से जुड़ा है, तो हेल्थ की समस्या चल रहा है। तो यहाँ पे कोई पैसा, कोई पावर, कोई सेलिब्रिटी, कोई सफलता, कोई काम नहीं कर पा रहा। तो आज हम अल्टीमेट समझ पा रहे हैं कि इस बीच में अगर सबसे ज्यादा कोई चीजों को हमको, जिसका इंपोर्टेंस, महत्व हमको समझ में आया, दैट इज हेल्थ। और आज जब जब हेल्थ की बात होता है आज के समय पे, तब इम्यूनिटी की बात जरूर होता है। Am I right? इम्यूनिटी के बारे में आप सभी लोग बार बार सुन रहे हैं ना? यस। हेल्थ की बात होता है तो इम्यूनिटी की बात होती है। तो यही अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस दुनिया का, इस देश का, इस समाज का, इस प्रॉब्लम्स को, अगर इसकी समाधान हम कर पाए, इसकी समाधान लोगों तक पहुंचा पाए, उनकी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए अगर हम उनको रास्ता दिखा पाए, जब हम हेल्थ के बारे में, हाइजेनिक के बारे में किसी को बातें करते हैं, तो हाइजेनिक के साथ साथ अगर आप इम्यूनिटी की इंपोर्टेंस दे पाए तो आपका बिजनेस अनलॉक हो जाएगा। और इसके लिए थॉट को अनलॉक करना है, और थॉट में पहले अनलॉक करके ये एनर्जी डालो कि ये अपॉर्चुनिटी है। कितना माथापच्ची करना पड़ता था रे, एक एक के पास जाके, हेल्थ ले लो, हेल्थ ले लो, हेल्थ ले लो, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ हाँ, हम सब ठीक है, हम सब ठीक है, हम तो बढ़िया है, हमको कोई जरूरत नहीं है, हम तो फिट है। सारे फिट लोगों भी आज टेंशन में आ गए, घर पे लॉक लगा के बैठो। क्यों? सिर्फ शरीर से डोले सोने हो जाने से या 2 किलोमीटर चल जाने से कोई ये अपने आप को हेल्दी मान ले, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करना जरूरी है, सुबह उठना अच्छी बात है, पानी पीना बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी वेजिटेबल्स खाना खाने का आदत डालना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी की पूरी ख्याल रखना, उसके लिए सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो चीजों का है वो सारे चीजों पे फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं साउथ इंडियन हूं तो मैं सिर्फ सांबर राइस खा के अपनी जीवन जी लूंगा, इससे कोई इम्यूनिटी स्ट्रांग होने वाला ज्यादा है ही नहीं। ऐसा नहीं है मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं बड़ा पाव खा खा के अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकता हूं, नहीं, हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मैं ईस्ट इंडिया, उड़ीसा, बंगाल साइड से हूं, मैं सुबह वो बड़ा इडली खा के अपनी इम्यूनिटी को हेल्थ स्ट्रांग कर दूंगा या अपनी हेल्थ को बेहतर बना दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो आपको रोज की एक शक्ति देता है ताकि दिनचर्या में काम करने के लिए, लेकिन अल्टीमेट इम्यूनिटी पे स्पेशल ध्यान देना होगा हम सब। हाइजेनिक रहने के लिए स्पेशल ध्यान देना होगा हम सब।
और ये आज के समय का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको जो समझ पाया वो तूफान मचा तो वो आगे बिजनेस तरक्की करेगा, जो नहीं समझ पाया वो वही की वही रह जाएगा, वो अभी भी उदास निराश होकर बैठा रहेगा। चलिए, ये तो हमने पहला पॉइंट समझ में आ गया लॉकडाउन के पीरियड में कि सबसे बड़ी जो समस्या रहा वो है, जो सबसे बड़ा चुनौती हम सबको दिखाई दिया देश की पूरी दुनिया भर में, वो है और एक खुशी की बात, गर्व की बात बोलूंगा, जिस बड़े हाइट, ये इसका हाइट जो कम इफेक्ट हुए हैं इस वायरस से, इस चीज के लिए भी मैं गर्व करता हूं कि, और गर्व करता हूं, और साथ ही साथ इस चीज के लिए कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बाकी देशों से बहुत ये है, ऐसा नहीं, बल्कि इससे आपको रियलाइज करने वाली बात है कि हम कहीं ना कहीं हमारी देश की आयुर्वेदिक से, हमारी देश की फल सब्जियों से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं। हमारे देश लोग, ये ऊपर वालों का, परमात्मा का, अल्लाह का, जीसस का, उनका ही दुआएं हैं कि हमारे देश पर एक अलग से ही सबकी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिससे वायरस जल्द से जल्द हम किसी को अफेक्ट नहीं कर पाता है, मौत तो दूर की बात है। और अगर कोई कोरोना से मौत हुआ और उसको सुनकर अगर आप घबरा रहे हैं कभी, तो आप लोगों के लिए मैं इतनी बोलूंगा, आप घबराइए मत। कुछ दिन पहले मैं मेरे मम्मी से बात कर रहा था, मैं मेरे मम्मी को पूछा, मेरे मम्मी न्यूज चैनल में कोरोना का सुनकर थोड़ा सा डरी हुई, और हम सभी लोग आज के, मतलब हम लोग ऐसा एक परिवेश डियर लाइफ से जुड़े जहां एक दूसरे को पॉजिटिव माहौल में रखते हैं, लेकिन कितने लोग इस दुनिया में है जिनको एक पॉजिटिव माहौल मिल पाता है। उसी तरीके से मेरे माँ भी, मेरे मम्मी, उनको ऐसी कोई पॉजिटिव माहौल, ट्रेनिंग, एम्पावरिंग सेशन कभी नहीं होता है, इसलिए कभी उनको कोई डरा दे टीवी में तो शायद वो थोड़ा डर जाते हैं। तो मेरे मम्मी डर गए। खाना खाने के टाइम पे मैंने मेरे मम्मी को पूछा कि मम्मी, करीब 5 साल पुरानी बात, पापा के एक दोस्त थे जो गुजर गए थे, उनको हम देखने के लिए भी गए। मम्मी बोला हाँ। मैंने मम्मी से पूछा वो कैसे गुजर गए, उनको क्या हुआ था? तो मम्मी ने बोली उनको तो बहुत सारी बीमारी था। कौन सी बीमारी था? बोले कि उनको तो हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, कैंसर तक भी हो गया था, उनको डायबिटीज भी तक प्रॉब्लम था। तो सोचिए आप, मेरे मम्मी भाई पे मेरे को समझा के साथ मर जाता है तो उसके लिए हम किसी डायबिटीज या कैंसर का नाम बदनाम नहीं करते, बल्कि हम उस जगह पे समझदारी के साथ बोल रहे हैं कि नहीं, उनको बहुत सारी बीमारी था, मर गए। इस दुनिया में आए हैं तो जाना तो पक्का है। दिन में लाखों करोड़ों लोग जन्म भी लेते हैं तो लाखों लोगों को जाना भी पड़ता है। आना जाना इस दुनिया का नियम है, चलता रहेगा। लेकिन आज अगर कोई 2-4 बीमारियों के साथ फिर कोरोना उसको हो जाता है और फिर वो मर जाता है, तो उसकी कोरोना के नाम पे क्यों उसकी खाता में चढ़ता है? और ये सुनकर हम डरते भी क्यों हैं?